नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है इस उपचुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए। बसपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी साख और प्रतिष्ठा को बचाने का सवाल है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको तगड़ा झटका लगा है, उत्तर प्रदेश में उनकी काफी सीटें कम हुई हैं, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को वापस पाने की फिराक में लगे हुए हैं। जद्दोजहद है भयंकर तरीके से तीनों पार्टियों में, चाहे वो बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बहुजन समाज पार्टी के लिए इस वक्त आप ये देखिए कि प्रत्याशियों का चयन करके और टिकट दे करके उनको मैदान में उतारना सबसे बड़ी परीक्षा है। और यही परीक्षा साबित करेगी कि 2027 की रणनीति क्या होगी बहुजन समाज पार्टी की, क्या होगी समाजवादी पार्टी की और क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल मिलाकर के काफी सीटें हैं उपचुनाव में, 10 सीटें भी कम नहीं होती, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। और बसपा ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है और उसने अपने टिकट भी देने शुरू कर दिए हैं। कटहरी मंझुआ के बाद आप लोगों ने अभी इसी चैनल पर देख लिया कि ये जो मिल्कीपुर है वहां से भी बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर की जो सीट है खाली हुई है, वहां से चंदन चौहान सांसद बन गए। मीरापुर से चंदन चौहान आरएलडी के विधायक थे और ये सीट खाली हुई है। यहां से बसपा ने बड़ा दांव चल दिया है। बसपा ने नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से चुने गए हैं, उनके करीबी को वहां से बसपा का प्रत्याशी बना दिया है। जी हाँ, चंद्रशेखर के करीबी को तोड़ करके बसपा ने मीरापुर से बसपा का प्रत्याशी बनाया है। क्या और कौन है क्या है आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से बसपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहाँ शाह नजर को टिकट मिला है। शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। मीरापुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया है, एक बड़ा संकेत भी दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा की जो पूरी सेटिंग है वो काफी अच्छी और सही मानी जाती है। इतना भले ही तीसरे नंबर पर लोकसभा चुनाव में रही हो, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन भी नहीं कहा जा सकता। वहां पर जो भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत उम्मीदवार उतारे गए थे उनको वोट भी ठीक ठाक मिला, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सेंध लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसपा की पूरी सेटिंग है, वहां पर उनका वोट बैंक भी ज्यादा है, ये चीज बहुत अहमियत रखती है। इसी को देखते हुए शाह नजर को मीरापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है बसपा ने। ये कंफर्म खबर है। जिस तरीके से मिल्कीपुर में उम्मीदवार घोषित हो चुका, कटहरी में, मंझुआ में, इस तरीके से मीरापुर में भी अब प्रत्याशी को फाइनल कर दिया गया है। और बसपा सबसे आगे है इस वक्त प्रत्याशियों की घोषणा करने में। अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो मंथन करने में ही लगे हुए हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, किस तरीके से सारी गोटियां सेट की जाएं। उसमें बसपा आगे चल रही है इस वक्त कि वो अपने प्रत्याशी को पूरा समय देना चाहती है। हालांकि उपचुनाव की अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं कि कब होना है चुनाव, लेकिन होना तो है ही है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा।
तो कभी भी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है, तो इससे बस तैयारी करने का समय मिल पाए प्रत्याशियों को, शायद यही सोच करके बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसी चीज के लिए लगे हुए हैं कि सब चीजें समय रहते हो जाएं। तो ये एक बड़ी खबर थी कि मीरापुर से भी बसपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। शाह नजर होंगे वहां से प्रत्याशी, चंद्रशेखर आजाद के करीबी रहे हैं शाह नजर, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।